तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th की मैथ देखने आ रहे हैं और आपसे मैं वादा करता हूं कि 100% इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो नंबर सिस्टम, संख्याएं का सिस्टम है वो जीवन भर भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ वीडियो को आप देखिए जीवन भर, और ऐसे नए तरीके से बताएंगे कि आपको कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। हमको परिभाषा नहीं रटना है, केवल बस फिगर के माध्यम दिखा देते हैं आपको हम। तो चलिए देखिए, हम आज का जो वीडियो होगा हमारा वो होगा वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th की है। वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो हम लोग संख्याएं जो पढ़ रहे हैं आपको पता है क्लास 8 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में हम लोग परिमेय संख्याएं पढ़े हैं, 9th में आए थे हम लोग वहाँ नंबर सिस्टम पढ़े हैं, एंड 10th में आकर हम लोग वहाँ वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फर्स्ट है आपका। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम क्लास 10th और 8th को, क्लास 9th एंड 8th को रिवीजन करना चाहते हैं, जिसमें होंगे संख्याएं। तो फ्रेंड्स देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होंगी, वास्तविक संख्याएं एंड काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे बड़ी बात है कि वास्तविक संख्याओं का हमको अध्ययन करना है, काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन आपको क्लास 10th में नहीं करना है, 11th में करना है। काल्पनिक संख्या मतलब ऐसा संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता हो। देखिए जैसे संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। अगर आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 2 लीजिए बराबर माइनस 2, ये कर दिए हम। अगर इसका हम संख्या निकालेंगे तो यहाँ करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2। देखिए ये संख्याएं जहाँ से अंडर रूट माइनस 2 आना शुरू हो गया, अंडर रूट माइनस आना शुरू, यहीं से हम काल्पनिक संख्याओं का उद्धार करते हैं। काल्पनिक संख्याएं यहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इस संख्या को हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, 11th में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत डिटेल से काल्पनिक संख्याएं पढ़े जाएंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले होंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं का आप जानते हैं नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है, यानी इसे n से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं समस्त 1 से शुरू होकर जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जो संख्याएं हैं, यानी जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी यह संख्याएं जो है प्रकृति में थ्री मुक्त अवस्था में, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। हमारा लाइफ खत्म होने की संख्याएं खत्म नहीं होंगी। तो ये संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, n से। चलिए इसके बाद आपका आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसे w से व्यक्त करते हैं। तो w क्या होता है, w बराबर 0 प्लस n। देखिएगा कितना गजब कॉन्सेप्ट है, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। होल नंबर, होल नंबर में क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ जीरो को सम्मिलित कर देते हैं। जैसे देखिए आपका 0 प्लस 1, यानी 0 आ गया, 0 के बाद 1, 2, 3, 4। अगर हम प्राकृतिक संख्या को 0 से स्टार्ट कर देते हैं तो वह संख्या क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, पूर्ण संख्या होगी। तीसरा है आपका पूर्णांक संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या को हम z से व्यक्त करते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या को z से व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे इधर हम जीरो करते हैं, 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ऐसे ऐसे प्लस में जो इन्फाइनाइट तक जाएगा। अगर 0 के बाद हम -1 ले लेते हैं, -2 लेते हैं, -3 ले लेते हैं, इधर हमारा इन्फाइनाइट तक आ गया। तो ये जो संख्या है मतलब 0 पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक जो संख्याएं होंगी, इन सभी को एक साथ लिख देना ही हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। पूर्णांक जो होता है 0 माइनस हम धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं और 0 को सम्मिलित कर लेने से जो संख्या बनती है वो बनती है क्या, हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को 0 के साथ सम्मिलित करके लिख देना क्या बनाया जाता है, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। चलिए परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 कंडीशंस हैं, कंडीशंस फर्स्ट, कंडीशन सेकंड एंड कंडीशन थर्ड। तीनों को आप जानेंगे तो आप परिमेय संख्या में कभी भी फेल नहीं होंगे। देखिए पहली कंडीशन है कि जो संख्याएं हैं दोनों, यानी p/q के रूप में लिखा जा सके। चलिए p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ पर q इज नॉट 0, ठीक है, q का 0 मान कभी नहीं होना चाहिए, यानी जो हर है उसका 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, p व q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। अब देखिए पूर्णांक हमने इसीलिए पढ़ा है भाई, पूर्णांक क्या, चाहे माइनस में हो सकता है चाहे प्लस में हो सकता है, p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, p और q का HCF आपने पढ़ा होगा 9th में भी 8th में भी, HCF हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर जो संख्याएं फुलफिल करेंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी,
परिमेय संख्याएं, और जो नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ q 0 नहीं होता है, वो संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। p तथा q दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। p और q का HCF जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे देखिए 2/4, 2/4 का HCF निकालोगे, अगर 2 का मान 1 हुआ मान लो इसका, फिर यहाँ देखो 2,2, इसका देखिए HCF जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं। अब हमारी ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। 1/2 हमारी परिमेय संख्या होगी, जबकि हमारा ये 2/4 परिमेय संख्या नहीं होगा। उसको हम सरलतम रूप में लिख के तब बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या को हम लोग परिभाषित करते हैं। देखिए वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक। वे संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या की ये परिभाषा है। जैसे आप देखिए p बाई क्यू के रूप में अगर नहीं लिखते हैं √2, ठीक है, या फिर √3 या फिर √5, या फिर एक परिभाषा आप यहाँ से और बोल सकते हैं, समस्त अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, या फिर वर्ग लेंगे तो ये क्या होंगे हमारे, वो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। अपरिमेय यानी समस्त अभाज्य संख्याओं को अगर हम करडिम कर लेते हैं, समस्त अभाज्य संख्याओं को हम करडिम कर लेंगे तो जो संख्याएं होंगी हमारी क्या होगी, अपरिमेय होंगी। भैया एक चीज़ और हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। देखिए आपने देखा कि जो ये होल नंबर्स हैं, ठीक है, होल नंबर्स यानी डब्लू में उसके साथ पूर्णांक आइए, पूर्णांक पे आइए जेड, ठीक। जो जेड हैं पूर्णांक, सभी के बटे में 1 हम कर सकते हैं, सभी के बटे में 1 कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा सभी के बटे में हम 1 कर सकते हैं। तो अर्थात जो हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। देखिएगा पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्याएं कभी भी पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्याएं कभी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं आपकी होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का और हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से हम देखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक आपने देखा होगा अशांत अनावर्ती, ठीक। अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा। जैसे हमने लिया संख्या 6.10001000001000001, देखिए ये संख्याएं क्या हैं, अशांत हैं, ठीक है, और अनावर्ती लगातार संख्याएं आती जा रही बढ़ती जा रही हैं, तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। और देखिए एक बोलेंगे शांत आवर्ती, ठीक है, शांत आवर्ती। जैसे देखिए आप देख रहे हैं 3 या फिर 0.3 बार कर लीजिए, इसको देखेंगे आप तो 0.3333। देखिए ये संख्याएं शांत हैं, रिपीट नहीं हो रही, लेकिन आवर्ती लगातार आ रही हैं। तो देखिए इसमें जो शांत आवर्ती संख्या है वो संख्या हमारी परिमेय संख्या में आएगी, ठीक है, परिमेय संख्या में आएगी। जो शांत आवर्ती संख्या वो संख्या परिमेय संख्या में आएंगी, और जो शांत नहीं है, अशांत अनावर्ती है, वो संख्या क्या होगी हमारी, अपरिमेय में आएगी, ठीक है, अपरिमेय में आएगी। जैसे हम आपको यहाँ दिखाते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था 2.5, ये संख्या कैसी है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखो यहाँ अगर आप 10 से भाग दे देंगे तो ये क्या होगा हमारा, मतलब 10 से गुणा, 10 ऊपर कर दीजिए, 10 से गुणा नीचे, 10 से गुणा नीचे कर दीजिए, ये हो गया 25/10 हो गया, ठीक है। अब इसको हम काट पीट के क्या कर सकते हैं, 5/2 कर सकते हैं, ठीक है, 5 5 दूना 10, 5/2 कर सकते हैं। अब ये संख्याएं हमारी क्या हो गई, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या हो चुकी है, ठीक है। कहने का मतलब जब दशमलव के बाद की संख्या रिपीट होना बंद हो जाए, यानी कुछ दूरी तक चल के वो फिक्स हो जाए, बंद हो जाए, तो वो संख्याएं हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि उसके हम बटे में 10 बटे में 100 बटे में 1000 करके हम उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इस संख्या को जो अशांत अनावर्ती है इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक तथा वास्तविक संख्याएं सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो
तो अब अगला टॉपिक हमारा जो है मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो फ्रेंड्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका जो मेन है उसको हम यहाँ थोड़ा सा देखना चाहेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मानते हैं संख्या कोई ए है जो बड़ी है बी से, ठीक है। तो सूत्र जो होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है, जहाँ आपका क्यू क्या होता है, भागफल होता है और आर क्या होता है आपका शेषफल होता है, ठीक है। आर क्या होता है आपका शेषफल होता है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से लगाते हैं। आपका क्वेश्चन दो संख्याएं हैं 3 और 8 है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिखाना है कि क्या भाग देने पर क्या होता है। तो 3 हम करते हैं इधर 8 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ भाग देंगे बचेगा क्या हमारा 2। तो देखो क्यू का मान क्या आया आपका और आर का मान क्या आया, और आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर इस वैल्यू को रखेंगे ए का मान जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, यानी 8 जो है हमारा ए है, यहाँ पे 8 जो है ए है, 8 रखते हैं यहाँ पे। बी का मान क्या है, भाजक जो है वो 3 है, इंटू क्यू का मान क्या है आपका 2 है, प्लस आर का मान क्या है 2 है। देखो 8 बराबर 8 आया, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो ये फॉर्मूला है इससे प्रूफ होता है